अब हमने बात करनी है अबाउट हॉर्डियोलम। पहले हमने क्लेजोन के बारे में बात की, अब हमें बात करनी है अबाउट हॉर्डियोलम। व्हाट इज हॉर्डियोलम? इट इज एन इन्फेक्शियस नोड्यूल इन द आईलिड्स। अच्छा, इसमें और क्लेजियन में क्या फ़र्क है? क्लेजियन एक लाइपोग्रेनुलोमा बन गया था और वो आईलिड्स में था, ठीक है। और ये एक इन्फेक्शियस नोड्यूल है। ये बेसिकली होता आईलिड के मार्जिन्स पे ही है, ठीक है। वो जो आपके पास क्लेजियन था वो मार्जिन्स पे नहीं था, वो आईलिड्स में प्रॉपर अंदर की तरफ था। अगर ये आईलिड सपोज करो, ये आपके पास एक आईलिड है, अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है। अगर वो देखो ये मार्जिन्स है, अगर मार्जिन्स में ये लैशेस के लेवल पे मसला हो रहा है, दैट इज हॉर्डियोलम। अगर वो अंदर इस तरह मसला हो रहा है लैशेस से हटके, तो वो क्लेजियन है। ओके, तो अब हमने बात करनी है, इसका कॉजेटिव एजेंट है आपके पास एक बैक्टीरिया स्टेफ ऑरियस, ठीक है। अगर बैक्टीरिया कॉज कर रहा है फिर पेन तो डेफिनेटली होगी। तो हॉर्डियोलम इज एन इन्फेक्शियस नोड्यूल इन द आईलिड्स, पहली बात। और कौन करता है? स्टेफ ऑरियस करता है। इसके दो टाइप्स होती हैं, हॉर्डियोलम एक्सटर्नम एंड हॉर्डियोलम इंटर्नम। हॉर्डियोलम एक्सटर्नम को हम स्टाई कहते हैं, हॉर्डियोलम और एक सेकंड आपके पास हॉर्डियोलम इंटर्नम है। अच्छा, एक्सटर्नम है वो लेट के, ये देखो अगर हम एक लेट सपोज तरह मैं एक लेट बनाती हूँ, ठीक है। अब लेट पे भी ना जो उसके मार्जिन है, एक जगह तो लैशेस होती हैं, ये हमें पता है लैशेस हुई होती हैं, ये उसका बाहर ऐसे होता है और इसके पीछे भी एक मार्जिन होता है, इस तरह करके एक लेड होती है। लेड का मार्जिन इस तरह होता है, ये सपोज ऐसे है ना, तो ये लेड के मार्जिन है, इस पे आपके पास लैशेस है ऐसे, एक अंदर की तरफ भी मार्जिन है, ठीक है। तो बाहर वाली अगर इस लैशेस के लेवल पे मसला हो रहा है तो हॉर्डियोलम एक्सटर्नम है, और अगर वो इस लेवल पे हो रहा है तो दैट इज हॉर्डियोलम इंटर्नम। अच्छा, अब हम बात करते हैं हॉर्डियोलम एक्सटर्नम, जिसको हम कहते हैं स्टाई। बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो हम क्या इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे? इट इज अ सेपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द लैश फॉलिकल, ठीक है। ये एक सेपरेटिव इन्फेक्शन है लैश फॉलिकल का। अब देखो आपके पास जो बाहर की तरफ लैश होती है ना, ये जो ये मार्जिन बाहर की तरफ होता है, इसमें आपके पास ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज एंड ग्लैंड्स ऑफ मोल्स की ओपनिंग होती है। और जो ये अंदर की तरफ उसका एक बनता है ना, इसमें आपके पास मेबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग होती है। तो जो हॉर्डियोलम जो आपके पास एक्सटर्नम है, जिसको हम स्टाई कहते हैं, इसमें आपके पास सेपरेटिव इन्फेक्शन है लैश के फॉलिकल का। वहाँ पे कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व है? ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज एंड ग्लैंड ऑफ मोल, ठीक है। पेशेंट कैसे आएगा? पेशेंट को सबसे जो आपके पास एक मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो पेन एंड टेंडरनेस होती है, ठीक है। पेन एंड टेंडरनेस होगी आईलिड के मार्जिन से, प्लस आपके पास आईलिड के मार्जिन होंगे उसके रेड सोलन एडिमेटस होंगे, ठीक है। तो सिनेरियो में अगर पॉइंट आता है कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया, उसको पेन टेंडरनेस है, आईलिड के मार्जिन रेड सोलन है, ठीक है। और आपके पास जो पस जो उसके पास ये बेसिक पॉइंट है, पस कर जो है वो पॉइंट कर रही है आईलिड मार्जिन पे, सो दैट इज हॉर्डियोलम एक्सटर्नम, ठीक है। पस पॉइंट्स टुवर्ड्स लिड मार्जिन। अब इस पेशेंट को आपने ट्रीट कैसे करना होता है? देखो, क्योंकि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सीधी सी बात है, हम उसको सिस्टेमिक टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे देंगे। और उसको पेन के साथ प्रेजेंट किया तो हमने इसको पेन खत्म करने के लिए उसको हमने एनाल्जेसिक्स देनी है। और बिकॉज उसके पास ये पस है, तो इस पस के लिए हम क्या कहेंगे? अपने वार्म कंप्रेसेस दिन में ना 10 मिनट के लिए 4 से 5 टाइम एक दिन में, और 10 मिनट के लिए ना आपने ना वार्म कंप्रेसेस करनी है, और आपके पास जो पस है उसको आप इवैक्यूएट कर दोगे, सीधी सी बात है। अच्छा, अब हॉर्डियोलम जो आपके पास एक्सटर्नम है, हॉर्डियोलम एक्सटर्नम के कुछ डीडीज हैं, ठीक है। इसके डीडीज हैं कि हॉर्डियोलम एक्सटर्नम के आपके पास डीडीज ये हैं कि हो सकता है कि ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, सॉरी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? प्रीसेप्टल या ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस हो सकता है बंदे को, ठीक है। या उसको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है। तो या उसको अगर उसको आपने हॉर्डियोलम उसके एक्सटर्नम इसको ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट को प्रीसेप्टल या ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस होगा, प्लस कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अब हम बात करेंगे अबाउट हॉर्डियोलम इंटर्नम। हॉर्डियोलम इंटर्नम क्या होता है? इट इज ऑल्सो सेपरेटिव इन्फेक्शन होता है आईलिड मार्जिन्स का, बट इसमें कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व है? मेबोमियन ग्लैंड है। क्योंकि ये देखो, दोबारा अगर बताऊं, ये ऐसे एक लिड होती है हमारी, चेक भी कर ले चाहे, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे बाहर की तरफ आपके पास क्या होते हैं? सारी ये लैशेस हैं, इसको कहेंगे एक्सटर्नम और इसको कहते हैं इंटर्नम। तो यहाँ पे ग्लैंड्स ऑफ मेबोमियन ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। तो अगर आपके पास अंदर वाली साइड पे इन्फेक्शन हो रहा है तो मेबोमियन ग्लैंड्स इन्वॉल्व, सेपरेटिव इन्फेक्शन है जहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ का भी पेशेंट का क्लिनिकल पिक्चर वही सेम होते हैं, पेन और रेडनेस स्वेलिंग तो होगी,
बट वहाँ पे पेशेंट टेंडरनेस के साथ प्रेजेंट किया था और यहाँ पे भी पेशेंट टेंडरनेस के साथ प्रेजेंट करेगा, बट यहाँ पे टेंडरनेस एज कम्पेयर टू द स्टाई इज मोर, ठीक है, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आपके पास, हमें पता है कि लेड के अंदर यहाँ पे क्या एक लेड है, अगर आपके पास टार्सल प्लेट होती है सारी, ठीक है, और हमें पता है कि जो आपके पास मेबोमियन ग्लैंड्स हैं वो टार्सल प्लेट में ही है, तो यहाँ से गुजर के आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत टफ प्लेट है। तो अगर पेशेंट को मेबोमियन ग्लैंड का प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी टेंडरनेस एज कम्पेयर टू स्टाई इज मोर, ठीक है। अगर आप उसकी लिड है, ठीक है, उस लिड को इवर्ट करके देखेंगे अपनी तरफ, ऐसा करके देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट आपको कंजक्टिवा में येलो स्पॉट मिलेगा, ठीक है। जो आपके पास होडियोलम एक्सटर्नम था वहाँ पे तो आपके पास पॉइंट करी थी ना टुवर्ड्स लिड मार्जिन, क्योंकि वो बाहर की तरफ है, पास पॉइंट करेगी। इसमें पास अंदर की तरफ है, अगर आप लिड को इवर्ट करके देखोगे आपके पास ऐसा येलो स्पॉट्स कंजक्टिवा में मिलेंगे। और ये जो आपके पास पस है बस्ट भी कर सकती है, तो बस्ट करेगी फिर कैसे लगेगी आपके पास एज अ ग्रैनुलेशन टिश्यू। बस अगर बस्ट कर गई है तो एज अ ग्रैनुलेशन टिश्यू आपको मिलेगी। इसकी ट्रीटमेंट एग्जैक्ट सेम है, टॉपिकल सिस्टमिक एंटीबायोटिक देनी है, एनाल्जेसिक देने हैं, वार्म कंप्रेसेस और इवैक्यूएशन करनी है आपने इसकी, ठीक है, पास की। इसके डीडीज क्या होते हैं? इसके डीडीज हैं स्टाई, ठीक है, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस या नोड्यूलर फेसाइटिस। स्टाई प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है पेशेंट को, देखो अगर डीडी है तो इंटरनल है तो एक्सटर्नल भी तो हो सकता है, तो हम उसके डीडी में हम स्टाई लिख देंगे, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस लिख देंगे या नोड्यूलर फेसाइटिस लिख देंगे। और इसी तरह आपके पास जो आपके पास स्टाई है, इसकी जो आपके इसका जो आपके पास डीडीज होते हैं, इसके डीडीज में आपने होडियोलम इंटरनम लिखना है और क्लेजियन लिखना है, ठीक है। स्टाई के डीडी से आपने क्या लिख दोगे? स्टाई का डीडी क्या बनेगा? ये बनेगा। इसके डीडी में ये डाल सकते हो और एक आपके पास क्लेजियन जो हमने पहले बनाया था। दिस इज ऑल अबाउट द होडियोलम।